नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रा सेलुलर कैटायन पोटेशियम होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है दोस्तों वो होता है अपना सोडियम। गॉट इट। हेलो फ्रेंड्स, मैं जय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज एग्जाम जेएसएससी रिम्स रांची का एग्जाम लग चुका है। 120 क्वेश्चंस आए थे और ऑनलाइन पेपर था और उसमें आठ सेक्शन में पेपर लिया गया था दोस्तों। जिस तरह से पीडीएफ के क्वेश्चंस अलग, साइंस के अलग, जीके के अलग, इस तरह से 8 सेक्शन में क्वेश्चंस को बनाया गया था दोस्तों। उसमें से मैंने जितने भी दोस्तों से, जितने भी स्टूडेंट से, कलीग से बात हुई है उनसे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। कोशिश की है कि जिस तरह की लैंग्वेज थी उसी तरह की लैंग्वेज को क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट करूं। लेकिन दोस्तों ना, आप भी जानते हो ऑनलाइन पेपर होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता एग्जैक्ट लैंग्वेज के साथ क्वेश्चंस ला पाना, या फिर कई बार ऑप्शंस मिसमैच हो जाते हैं, कई बार लैंग्वेज मिसमैच हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी को बस कॉपरेट करके रखना है। अगर आपको सही लैंग्वेज याद है और आपको सही ऑप्शन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालें दोस्तों। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता वो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालें। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस भी लेके आ जाऊंगा दोस्तों। लेकिन आपको बस इसी तरह से कॉपरेट करके रखना है दोस्तों। और मैं दोस्तों आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हमारी टीम जेपी नर्सिंग गाइडर की टीम आपके लिए इतनी अच्छे से मेहनत कर रही है। कोई भी आपको इस तरह का पेपर सॉल्व नहीं कराएगी जो भी एग्जाम लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितने भी पेपर लगते हो, चाहे वो कोई बच्चा दे या ना दे, कम बच्चे दें, लेकिन मैं सारे पेपर्स का लेके आने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। तो बस दोस्तों आप सभी इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें हमारे साथ। और अगर आपको जो भी क्वेश्चन याद हो मुझे बताएं, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है दोस्तों, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट भी बनाएं और नेक्स्ट पार्ट भी आप सभी के सामने लेके आएँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। कोलिसिस्टाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ, कॉमन बाइल डक्ट नहीं होता, कोलिडोकोलिलिथियासिस होता है, या फिर कोलिडोकोलिसिस्टाइटिस होता है, वो गोल ब्लैडर ये होता है दोस्तों। गोल ब्लैडर जो होता है वो कोलिसिस्टाइटिस का इन्फ्लामेशन होता है। यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होता है सिस्टाइटिस। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड हाइजीन डे दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन था। 5 मई को हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रा सेलुलर कैटायन पोटेशियम होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है दोस्तों वो होता है अपना सोडियम। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों ये एक क्वेश्चन आया था हेलुसिनेशन के ऊपर। मुझे एग्जैक्ट लैंग्वेज स्टूडेंट्स बता नहीं पाए थे, तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस उन्होंने बताए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है दोस्तों। तो आप सभी बस देखिएगा कि ये पर्सन हैज फैंटम फिनोमिना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फैंटम फिनोमिना। 2019 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था दोस्तों एम्स में। दैट हर लेग इज मिसिंग फ्रॉम हर बॉडी विच हेलुसिनेशन सी इज एक्सपीरियंसिंग, यानी कि एक फैंटम फिनोमेना लगता है पर्सन को कि उसका जो पैर है या फिर हाथ है मिसिंग हो गया बॉडी से। अगर वो मूव करना भी चाहता है तो वो मूव नहीं होता। इस तरह का हेलुसिनेशन प्रेजेंट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। गॉट इट। ऑडिटरी आपको पता ही है, विजुअल आपको पता ही है, टैक्टाइल आपको पता ही है। टैक्टाइल मतलब कि कोई भी जो आपके हैंड पे लाइज, आपके हैंड पे कोई भी स्क्रॉल करती है उसे बोलते हैं टैक्टाइल। ऑडिटरी कोई भी आपको वॉइस सुनाई देती है। विजुअल्स कोई भी आपको विजुअल्स दिखाई देते हैं जो कि एक्चुअल में होते नहीं है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है। सॉरी, मिस नहीं, यानी कि हाँ इंटरप्रिटेशन होता है लेकिन स्टिमुलाई एब्सेंट होती है उस जगह। गॉट इट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS कंटेन ऑल ऑफ दिस, ग्लूकोज होता है दोस्तों, और अपना NaCl होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, लेकिन दोस्तों क्या नहीं होता? बाइकार्बोनेट नहीं होता। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ चारकोल इन पॉइजनिंग। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शंस मुझे नहीं पता थे क्या ऑप्शंस है, तो दोस्तों मैंने जो भी इसकी डेफिनेशंस थी वो सारी मैंने लिख दी आपके सामने। कि चारकोल क्या होता है? गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन एजेंट होता है जो इमरजेंसी क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज होता है। किसकी तरह? एंटीडोट की तरह यूज होता है, जो ट्रीट करता है किसको? पॉइजनिंग को। एक्सेसिव ओरल इंजेक्शन ऑफ सर्टेन मेडिकेशन ऑफ पॉइजन्स, यानी कि अपन एक्सेसिव ओरल इंजेक्शन करते हैं, जैसे कि PCM हो गया। PCM की आपने 10-15 गोलियां एक साथ खा ली, तो उस तरह की मेडिकेशन होती है। तो उसमें क्या गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन करता है, यानी कि ये कंटामिनेट करेगा गैस्ट्रिक को। और ये क्या करता है? चारकोल क्या करता है? उसको डिकंटामिनेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन होगा तो वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोनल सुचर, या फिर क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आया होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्कल का जो पार्ट होता है उनको कौन डिवाइड करता है? तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? कोरोनल सुचर ही बोलते हैं। और कोरोनल सुचर क्या होता है? कनेक्शन होता है किसके बीच में? फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में। 2 पैराइटल बोन के बीच होता ही नहीं है, ना ही ये टेम्पोरल पैराइटल के बीच होता है। किसके बीच होता है? कनेक्शन बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। गॉट इट। तो कितनी होती है दोस्तों? 20 से 25 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। गॉट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट पेल्विस आल्सो नोन एज, किसको बोलते हैं दोस्तों? प्लेटिप्लोइड को बोलते हैं। एंड्रोइड क्या होता है? मेल पेल्विस होता है। गाइनोइड क्या होता है? फीमेल पेल्विस होता है। एंथ्रोपोइड क्या होता है? जो भी लार्ज वुमेन्स वगैरह होती है उनके अंदर देखा जाता है एंथ्रोपोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ईपीआई चेंज्ड इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सबको पता है 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, टेस्टिस नहीं होता, पिट्यूटरी नहीं होता, हाइपोथैलेमस नहीं होता, पैंक्रियाज होता है, ये दोनों ही होता है दोस्तों, एंडो प्लस एक्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ हर्ट-1 इन प्रेगनेंसी, दोस्तों मुझे ये सिर्फ क्वेश्चन पता था, इसके ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इसके ऑप्शंस बनाने की। देखो दोस्तों, ड्यू टू ग्रेविटी यूटेरस, इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इससे क्या होता है? एक्लेडेसिया, एक्लेडेसिया देखने को मिलता है, यानी कि मसल्स को स्मूथ कर देता है। लेकिन जो हर्ट-1 देखने को मिलता है दोस्तों, किसकी वजह से देखने को मिलता है? कार्डियक स्पेक्टर के रिलैक्सेशन की वजह से। इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स ऑन विच वीक, अब दोस्तों एक क्वेश्चन मुझे बताया था स्टूडेंट ने, ब्रैक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा पूरा बता देता हूँ क्या होता है। देखो मेनली तो दोस्तों ये सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, बट अगर आपसे कोई एग्जैक्ट पूछ ले कि ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होता है, दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर जाता है 16 वीक। गॉट इट। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो जो भी होता है ये क्या होता है दोस्तों? पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और इसके बारे में ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकी तो ये सारे वीक होते ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ग्रेस, ग्रेस की फुल फॉर्म पूछी थी, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, ये तो दोस्तों याद करने वाला क्वेश्चन है, तो ये आप देख लेना, ऑप्शन मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ एपगार, एपगार स्कोर की फुल फॉर्म एप्रियंस, पल्स, ग्राइमेज, एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एफर्ट। अब दोस्तों हमेशा ये याद रखना है, यहाँ पर ये ऑप्शन इस तरह से कैंसिल होता है, अगर रेस्पिरेटरी रेट दी हो दोस्तों तो वो चीज़ गलत होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट अलग होता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स अलग होता है दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एग्जाम इज मैंडेटरी फॉर बिहेवियरल प्रॉब्लम, दोस्तों इस तरह कोई क्वेश्चन आया था, या बिहेवियरल प्रॉब्लम या साइकोटिक प्रॉब्लम्स या फिर न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स, जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए जो मैंडेटरी एग्जाम होता है दोस्तों वो होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और अगर मेनली अगर कोई पूछ ले जाए कि भाई डिमेंशिया में कौन सा होता है, तो डिमेंशिया में दोस्तों होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इस तरह का होता है दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था oogenesis, oogenesis आपको पता है, जो भी क्या कहते हैं, oogenesis क्या होता है? हमेशा माइटोटिक डिवीजन होता है ना कि म्यूटिक, म्यूटिक तो इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और आगे जब स्टेज होती है प्राइमरी यूसाइड, सेकेंडरी यूसाइड, तो लेकिन मेनली क्या होता है इसमें दोस्तों oogenesis में, तो क्योंकि दोस्तों ये जो oogenesis होती है जब बेबी बर्थ नहीं करता है, यानी फीमेल में होती है, और जब बेबी बर्थ नहीं करता तब की जो स्टेज होती है वो से बोलते हैं दोस्तों oogenesis चलता रहता है। उसके बाद बेबी बर्थ कर जाता है, उसके बाद oogenesis चेंज होता है, तो तब तक कौन सी डिवीजन का चलता रहता है? माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। गॉट इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ बर्न इंक्लूड स्किन, मसल एंड बोन, स्किन भी इंक्लूड, मसल भी इंक्लूड, बोन भी इंक्लूड, जिस जगह बोन इंक्लूड होता है दोस्तों उसे बोलते हैं फोर्थ डिग्री बर्न। और दोस्तों हमेशा याद रखना, थर्ड डिग्री जो बर्न होता है वो पेनलेस बर्न होता है। नॉर्सेट 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, दोस्तों ये ऑप्शन इस तरह के नहीं थे, ये ऑप्शन गलत हैं, हमेशा ये एक साइंस का क्वेश्चन है। वाटर जो होता है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वाटर होता है H2O, ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा दोस्तों 2। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, तो 16 + 2 = 18। अगर ऑप्शन में इस तरह के भी हो, अगर बाई चांस हो इस तरह से, और ऑप्शन हो कि जैसे कि 16 से 20, तो अपन 16 से 20 को कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। तो मेन आंसर इसका जाता है दोस्तों 18। और भी अगर मैं इसको एग्जैक्ट बताऊं दोस्तों आपको, वैसे एग्जैक्ट पूछा नहीं होगा, 18.0321 इस तरह का होता है दोस्तों कुछ मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ए लिवर बायोप्सी द हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट ऑफ द पेशेंट इज टू चेक, दोस्तों मुझे स्टूडेंट ने बोला था लिवर बायोप्सी पे सर एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है दोस्तों। लिवर बायोप्सी में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी असेसमेंट होता है पेशेंट के लिए, वो देखने को मिलता है हेमरेज। अब इसके अनइवन रेस्पिरेटरी पैटर्न, ये दोस्तों बहुत बाद की कंडीशन है, कब? जब आपकी चीज़ है ना, जब लिवर बायोप्सी अपन कर रहे हैं, अगर आपका है ना एक्यूमुलेशन हो जाए, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए, रिब्स में कोई पेनिट्रेशन हो जाए, उसके बाद रेस्पिरेटरी पैटर्न अनइवन होता है, वरना ऐसा नहीं होता। पेन दोस्तों, पेन नॉर्मल चीज़ है। पल्मोनरी एडिमा भी तभी होता है जब है ना फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है दोस्तों। लेकिन हेमरेज क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो लिवर होता है वो हाईली मेटाबॉलिक होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, और उसके बाद ना अगर बायोप्सी करते हैं तो उसमें ना ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमेशा पहली चीज़ अपन को देखनी होती है हेमरेज।
गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शो। अभी दोस्तों इसके लिए तो क्या ऑप्शन बनाऊं दोस्तों और क्या ऑप्शन पूछूं। शो का मतलब सबको पता है, ब्लड विद म्यूकस होता है, बहुत ईजी सा चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मलेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया जो एवरी फोर्थ डे अगर फीवर आता है दोस्तों, एवरी फोर्थ डे अगर फीवर आता है तो उसे बोलते हैं क्वार्टन मलेरिया, और वो देखने को मिलता है दोस्तों प्लाज्मोडियम मलेरी में। गॉट इट। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल ये देखने को मिलता है टर्सीरियन, और प्लाज्मोडियम फेल्सपेरम देखने को मिलता है क्वार्टेरियन, यानी कि एवरी सेकंड डे, और ये मिलते हैं एवरी थर्ड डे। गॉट इट दोस्तों, मैंने 4 ऑप्शन क्लियर करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टडी इज ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी। इस तरह क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो इसके अंदर करते हैं केस सीरीज, और मैं बता देता हूँ आपको, केस रिपोर्ट, क्रॉस सेक्शनल, ये सारी चीज़ अपन करते हैं दोस्तों, कोहॉर्ट स्टडीज़ में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम हेपेटाइटिस इज। दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए सीरम हेपेटाइटिस किसे बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी को। गॉट इट। हेपेटाइटिस बी को अपन सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लेजर स्टिमुलाई। दोस्तों प्लेजर जो अपन को मिलता है दोस्तों, गॉट इट, अपन को अब इसमें ऑप्शन कितने अच्छे हैं। कोर्टिसोल देखो दोस्तों, कोर्टिसोल तो कहता है कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, नॉर एपिनेफ्रिन का इससे कोई मतलब नहीं, ना ही एपिनेफ्रिन। मेनली जो डोपामिन हार्मोन जो होता है वो प्लेजर के लिए स्टिमुलेट करता है दोस्तों, डोपामिन। बाकी अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइस वाटर स्टूल इज सीन इन। तो किस में देखने को मिलता है राइस वाटर स्टूल, किस में देखने को मिलता है दोस्तों, कोलेरा में। देखो दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं, RC और क्या होता है PT, यानी कि जो क्या कहते हैं टाइफॉइड में जो देखने को मिलता है पी सूप स्टूल देखने को मिलता है, और जो कोलेरा में देखने को मिलता है वो राइस वाटर स्टूल। तो RC और PT इस तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। लिपिड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, तो आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, B, मिनरल्स एंड विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरियल वैक्सीन कौन सी होती है, रोटा, सबको पता होना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कौन सी होती है दोस्तों, HPV। ये इस तरह के कुछ इजी क्वेश्चंस भी आए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंटॉक्स टेस्ट रूट इज। मेंटॉक्स टेस्ट हमेशा दोस्तों किसके लिए करते हैं, TB के लिए करते हैं। जो भी TB का जो भी सस्पेक्टेड आपको केस मिलते हैं उसके अंदर करते हैं, और ये कैसे करते हैं, ID देते हैं दोस्तों, ID। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रो प्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर बस मुझे ये बताया गया कि ब्रो प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन आया था, किस तरह से क्वेश्चन आया था मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रो प्रेजेंटेशन का। देखो दोस्तों, ब्रो प्रेजेंटेशन होता है सबसे लार्जेस्ट मेंटोवर्टिकल, सबसे बड़ा डायमीटर देखने को मिलता है कितना, 14, लार्जेस्ट डायमीटर देखने को मिलता है ब्रो प्रेजेंटेशन में। गोटेड दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर आपको और इसके बारे में पढ़ना है तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी होता है दोस्तों। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में भी तीन तरह की चीज़ें होती हैं। वर्टेक्स, ब्रो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का भी मैं आपको बता देता हूँ पूरा। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में दोस्तों 3 तरह के होते हैं। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होता है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल होता है, और ऑक्सीपिटो फ्रंटल होता है। दोस्तों इसी तरह से याद रखनी है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल और ऑक्सीपिटो फ्रंटल, इनके सारी डायमीटर याद रखने 9.5, 10 सेंटीमीटर और 11.5। अब इनके अंदर भी चीज़ें याद रखनी है। 9.5 में कंप्लीट फ्लैक्शन होता है, इसके अंदर पार्शियल फ्लैक्शन होता है, और इसके अंदर डी फ्लैक्शन होता है। गोटेड दोस्तों, और अगर इसमें बताऊं जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होता है, क्या होता है इसमें कंप्लीट फ्लैक्शन होता है, और यही मोस्ट कॉमन एंगेजिंग डायमीटर होता है। गोटेड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आउटर लेयर ऑफ यूटेरस, सबको पता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट होती है, पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 4th स्टेज ऑफ कैंसर। दोस्तों मेरे सामने सिर्फ यही क्वेश्चन आया था कि 4th स्टेज कैंसर में क्या होता है, तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ें ले ली। देखो दोस्तों, सबसे नीचे का अपन चलते, कार्सिनोमा इन सीटू, ये 0 स्टेज होती है या फिर इन सीटू स्टेज होती है। ऑल सराउंडिंग टिश्यू इन्वॉल्व प्लस मेटास्टेसिस, ये सारा कुछ होता है, मेटास्टेसिस होता है और ऑल सराउंडिंग टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, तो ये होता है 4th स्टेज होता है दोस्तों। इसका आंसर चला जाएगा C। बाकी मैं ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। सर्विक्स, वेजाइना एंड पेल्विक वॉल इन्वॉल्वमेंट होते हैं आपके 3rd स्टेज में, और सर्विक्स एंड 1/3 वेजाइनल इन्वॉल्वमेंट होता है आपका दोस्तों 2nd स्टेज में। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर करा दी है दोस्तों, याद रखनी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने करा रहा हूँ, और भी अगर आप जो भी क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों, वो सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा मैं, 2nd पार्ट भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों इसी तरह आप चैनल पर बस बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो, एक सब्सक्रिप्शन से हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, और हमें मेहनत मिलती है कि हम और अच्छे से आपके लिए कंटेंट लेके आएँ, हाई कंटेंट लेके आएँ।
आपको कोई भी इस तरह से पेपर सॉल्व कराने वाला नहीं है दोस्तों। मैं लेके आया हूँ, मेरी टीम आप पूरी मेहनत कर रही है दोस्तों इस चीज़ के लिए, तो बस आप सब भी हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड इन, बहुत इजी क्वेश्चन, स्टार्टेड इन 2 अगस्त, और मैं आपको 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जयंती के दिन। वोटेड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए जितने भी मेरे पास आज क्वेश्चंस आए हैं। और भी क्वेश्चंस दोस्तों अगर आपको याद है तो आप सारे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और इसी तरह से हमने प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है। आकांक्षा मैम ने 2018 का सॉल्व करा दिया, प्रेरित सर ने 2020 का सॉल्व करा दिया, और 2021 का पेपर भी मैं लेके आने वाला हूं दोस्तों आपके साथ विद एग्जैक्ट लैंग्वेज के साथ। क्योंकि दोस्तों वो एग्जाम मैंने भी दिया था, तो मैंने उस टाइम पूरा पेपर लिखा था अपने हाथों से, मुझे याद थी लैंग्वेज क्या थी। तो बस आप इसी तरह चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गॉट इट दोस्तों, धन्यवाद।